अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को कंसिस्टेंट नहीं रख पाते, अगर आपको किसी चीज़ में कंसिस्टेंट रहने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, या फिर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रख सकते, इंस्पिरेशन की नीड पड़ती है, तो आज की वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे 5S मेथड के बारे में। अब ये 5S होता क्या है? 5S में 5 ऐसे नाम आते हैं जो S से स्टार्ट होते हैं और जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सोर्ट, फिर आता है सेट इन ऑर्डर, फिर आता है शाइन, फिर आता है स्टैंडर्डाइज और फिर आता है सस्टेन। ये पांचों चीजें मिलकर जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालती है वो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अगर आप इंस्पिरेशन चाहते हैं, अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लगातार इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो इन 5S के आसपास अपने आप को आपको रखना होगा और फिर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव, जो कि आपको अपने आप को इंप्रूव करने में, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में और अपनी चीजों में खुद का एक बड़ा बिल्ड रखने में ये चीजें आपकी मदद करेगी। तो सबसे पहली जो चीज है वो आती है सॉर्ट। देखो यार, सिंपल फंडा होता है कि हम ना बहुत सारी चीजों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होते हैं जो शायद उतनी जरूरी भी नहीं होती। मतलब आप किन चीजों पर अपना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं या फिर जिसकी थिंकिंग आप बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, क्या वाकई वो चीज आपकी लाइफ में मैटर करती है? क्या वाकई आपको उस चीज पर ध्यान देना है या वाकई वो चीज आपका टाइम डिजर्व करती है? तो आपको ना ये चीजें सॉर्ट करनी पड़ती है, यानी आपको ये पहले क्लियर करना होता है कि भाई मैं पहले क्या चीज करूंगा, मुझे पहले क्या चीज करनी है और क्या मेरी लाइफ में मैटर करता है। यानी जो चीज आप आज करने वाले हैं वो चीज क्या है, आपने आज का रूटीन क्या बनाया हुआ है, आपके आज की रूटीन में क्या चीजें शामिल है। जब आपका ये फंडा क्लियर हो जाता है, जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है कि भाई मेरे को ये चीज करनी है और इस तरह आज का दिन बिताना है, या फिर मैं तो इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, तो वहां पर आपने ना चीजें सॉर्ट कर दी या फिर आपने उन चीजों पर फिल्टर करके ये चीजें क्लियर कर दी कि आपके लिए क्या जरूरी है। और जब आपने ये चीज क्लियर कर दी तो बहुत बड़ा एक स्पेस आपके लिए खाली हो जाता है, आपके माइंड में भी उतना प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, जिससे आप फालतू की ओवर थिंकिंग नहीं करते, जिससे आप वो चीजें नहीं सोचते जो आपको परेशान कर रही है, या फिर आप अपना टाइम ऐसी चीजों को या ऐसे लोगों पर स्पेंड नहीं करते जो आपके लिए जरूरी है भी नहीं। यानी पहली चीज क्या की कि आपने सॉर्ट किया, पहले आपने उन पर फिल्टर लगाया, पहले आपने वो चीजें क्लियर की कि आपको किन किन चीजों पर अपना ध्यान सबसे ज्यादा देना है। और फिर आता है सेट इन ऑर्डर। अब जब आपने वो सारी चीजें फिल्टर कर दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी वो चीजें टाइम नहीं ले रही या फिर आप उन सब चीजों को एक साथ करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरह एक डायरेक्टर एक मूवी शूट करता है तो वो सबसे पहले सीन को, वो चीज जो वो दिखाना चाहता है या फिर उसकी जो काम करने का तरीका है, वो उसके ऑर्डर में अपनी फिल्म को कंटिन्यू करता है। एक बेहतरीन मूवी अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले उसको ये चीज देखी जाती है कि उसका प्लॉट क्या है, वो कैसे शूट हुई है, उसके डायरेक्टर ने किस तरह की सिनेमेटोग्राफी उसके अंदर इस्तेमाल की है। और ये चीज़ कैसी हुई जब उसने एक ऑर्डर में फिल्म को सेट किया था, जब उसको ये पता था कि पहला सीन क्या शूट होगा और सेकंड सीन में एक्टर किस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो मूवी की रील आप देखते हैं, ऐसी ही रील हमारी लाइफ में भी चल रही होती है। आपको पहले ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है कि पहले आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं, पहले क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आपकी मूवी के डायरेक्टर तो आप ही हैं, तो आपको ही पहले ये चीज़ करनी पड़ती है कि मैं पहला सीन क्या शूट करूँगा, पहले मुझे क्या करना है। यानी सेट इन ऑर्डर का मतलब है कि आपको ये चीज़ें रखनी पड़ती है कि मैं पहली चीज़ें क्या करूंगा और पहला क्या काम है, पहली क्या प्रायोरिटी है। जब वो चीज़ सेट कर देते हैं तो फिर आपको ये क्लियर हो जाता है कि पहले ये काम करना है, फिर दूसरी चीज़ इस तरह से करनी है। और थर्ड आता है शाइन। शाइन में हम उन चीज़ों को रख सकते हैं जो हमें दूसरों के सामने प्रेजेंट करती है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, जैसे आपकी कम्युनिकेशन, जैसे आपका रहन सहन, जैसे आपका दिखना, या जैसे जिस तरह से भी आप अपने आप को शो करना चाहते हैं। यानी यहाँ पर आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली इमेज पर काम करना पड़ता है। यानी यहाँ पर यह जरूरी है कि आप क्या है, आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जब आप बाकी चीज़ों से अलग हो जाते हैं, जब आप अपने पर्सनल स्पेस में हैं, उसमें तो आप है ना, उसमें आप अपने साथ हैं, तो आप क्या अपने आप को दिखाना पसंद करेंगे, क्या आप पढ़ना पसंद करेंगे, क्या आप अपनी आदतों में शामिल करना चाहते हैं, क्या आप पहनना चाहते हैं, किस तरह से घूमना फिरना चाहते हैं, कौन सा प्लेस है जो आपको बहुत पसंद है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। यानी शाइन में आपका जो अपना स्पेस है वो आ जाता है। उसमें आपको ये देखना होता है कि यार मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस तरीके से रहना है और आप किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट होना चाहते हैं। उसी में ये चीज़ आती है कि आप कम्युनिकेशन को कैसे ट्रीट करते हैं, कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह से बात करनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ सीखना है या आपकी कोई स्किल्स है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, तो वो आप शाइन के अंदर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को उस स्किल से रूबरू करवा सकते हैं, जिससे आप उन चीज़ों पर काम कर सकेंगे जो आपको बहुत पसंद आती है। और फोर्थ आता है स्टैंडर्डाइज। इसमें यार स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन रहना।
क्योंकि यार अगर आप कंसिस्टेंट है, जाहिर सी बात है, अगर कोई जिम जाता है, अपने बॉडी बनाना चाहता है, या फिर कोई भी स्टूडेंट अपने किसी सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन करना चाहता है, किसी सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा बनना चाहता है, तो वो कैसे होगा? कंसिस्टेंसी से, क्योंकि वो लगातार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसके बारे में जानना पढ़ना शुरू कर रहा है, उसके नोट्स बनाता है, वो अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चंस है उसको अपने तरीके से बनाकर उसके आंसर करता है। यानी वो अपने आप को उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा बनाना चाहता है, इसीलिए वो उस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। यानी स्टैंडर्डाइज में आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि क्या चीज़ है जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपकी क्या चीज़ है यार कि मेरे को इस चीज़ पर ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कि आप मेरे को उस चीज़ में अपने आप को इंप्रूव करना है, या फिर वो चीज़ मेरी फेवरेट है। तो वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि अच्छा मुझे इस पर अब ज़्यादा ध्यान देने की नीड है, क्योंकि शायद इस पर मेरे को काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कैसे होता है? ये होता है सेल्फ अवेयरनेस से। सेल्फ अवेयरनेस आपकी हेल्प करती है उन चीज़ों पर गौर करने के लिए जो चीज़ आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसमें बेहतरीन बन सकें, या फिर उस चीज़ में आप अच्छे बन सकें। और फिफ्थ आता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब सिंपल सा है कि आपको लगातार अपने आप को उसके अंदर कंसिस्टेंसी दिखानी है अपने आप को। अब जब आपको ये चीज़ें सेट कर दी है तो फिर उसमें लगातार आपको आगे बढ़ना है, लेकिन ये चीज़ करनी बहुत मुश्किल होती है। हम शुरुआत में ये फैसला कर तो लेते हैं कि हाँ हम इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ पर फोकस करेंगे, लेकिन वक्त में धीरे धीरे फिर हम इधर उधर बिजी हो जाते हैं, फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती। यही चीज़ सस्टेन में हेल्प करती है। यानी सस्टेन करने के लिए आपको सबसे पहली बात तो वही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में रहना पड़ता है, और ये चीज़ आपकी मदद करेगी सस्टेन रहने में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्टेड, इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।